श्री नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। व्यापम ने एक जारी किया, नोटिस जारी किया है। क्या नोटिस जारी किया उसको पढ़ सुन लीजिए। हम इनसे मांगते कुछ और हैं और ये भेजते कुछ और हैं। आदरणीय जी, मुझे पता आप लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो व्यापम के जितने भी अधिकारी कर्मचारी मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो दादा मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप लोग इतना डरिए मत। अगर आप सही हैं तो डरिए मत, ठीक है। हम लोग कुछ गलत नहीं मांग रहे हैं। आप कह रहे हैं हम 217 के हिसाब से चीजें, मैं आपको पूरी पढ़ाता हूं। इन्होंने एक जारी कर दिया, नोटिस जारी किया इन्होंने, नोटिस जारी किया, लेकिन हम लोग आपसे कुछ गलत नहीं मांग रहे। हम वो मांग रहे हैं जो हमें चाहिए, वो दो ना हमें। या कि आप संशोधित रिजल्ट जारी करो, हमें ये मत बताने का प्रयास करो कि रिजल्ट सही है। सही है तो आप वेबसाइट पे डाल दो, क्योंकि हमारा गुस्सा अभी ठंडा होने का नहीं है। और अगर आपने किसी प्रकार से कुछ गलत मेरे साथ गड़बड़ी करने के प्रयास किया कि फालतू झूठे आरोप में एफआईआर लिखाने के लिए, ध्यान रखना प्रदेश का युवा फिर वो एक था व्यापम हो जाएगा। इसलिए क्या है ना, मेरे से फालतू जो है वो नहीं करने का, क्योंकि मैं माननीय गृह मंत्री जी से मिला, आज उनसे मैंने बात को रखा कि माननीय सर आपको जो है शायद अवगत नहीं है कि व्यापम नाक के नीचे क्या कर रहा है। तो तय है कि सबको पता है, ठीक है। तो एक दिमाग में ये चीज रखें कि जो है समझने के लिए क्या इन्होंने किया, देखो। पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2020 जनवरी फरवरी 2022 में आयोजित की गई एवं उसका प्रथम चरण का परिणाम भी पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश द्वारा हस्ताक्षरित नियम पुस्तिका के आधार पर ही दिनांक 2024 मार्च 2022 को घोषित किया गया। 6000 पदों के विरुद्ध प्रथम चरण में 5 गुना अर्थात लगभग 30,000 अभ्यर्थियों की लिस्ट पुलिस विभाग को उपलब्ध कराई गई है। प्रथम चरण के रिजल्ट के आधार पर सूची उपलब्ध कराते समय ध्यान रखा जाता है कि रैंडम लिस्ट हो, जिसमें वास्तव में यह पता नहीं लगाया जा सके कि मेरिट में कौन अभ्यर्थी ऊपर है कौन नीचे है। इनका तो पहले ये जवाब गलत है। रैंडम लिस्ट का मतलब क्या होता है भाई? क्या होता है रैंडम लिस्ट का मतलब? रैंडम लिस्ट नहीं होती है, रैंकिंग लिस्ट होती है। पहले तो इसको अपडेट करो। रैंडम लिस्ट का मतलब क्या होता है? रैंकिंग लिस्ट होगी। रैंकिंग लिस्ट का मतलब सबसे ज्यादा मार्क्स पाने वाले से लेकर के वो 30,000 अभ्यर्थी तक पूरी लिस्ट जारी होती है, और हर वर्ग में अपना अपना छात्र का व्यक्तिगत चीजें होता है, ठीक है। तो ये जो जारी किया उन्होंने आप लोगों ने, पहले इसको अच्छे से पढ़िए आप लोग, क्या आपने खुद ही क्या लिख दिया आप लोगों ने, ठीक है। कि रैंडम लिस्ट रैंडम होगा, ये यहाँ से उठा लिए यहाँ से उठा लिए। ये कौन सा एग्जाम होता है? तो ऐसी बात हो गई कि मेरे दोस्त के 55 नंबर थे और उसके 85 नंबर थे, तो जिसके 55 नंबर वाला रैंडम में उठा लिया गया, 55 नंबर वाला जाए मर जाए बेचारा। ये फालतू बकवास नहीं सुनने का, ठीक है। अभी हम माननीय गृह मंत्री जी से मिल के आए हैं, सामान्य प्रशासन मंत्री से मिलने जाएंगे। एक बार शेयर कर दो सबको, थोड़ा शेयर मार दो। अभी कुछ आज करके आए तो उसका फायदा इसलिए बोलता हूँ कि मंत्रियों से मिलने में बड़ा फायदा होता है। संबंधित मंत्रियों से मिलोगे तो बहुत मजा आता है। आज चूंकि सामान्य प्रशासन के मंत्री थे नहीं तो उनसे मुलाकात होती, तो उनसे मुलाकात मीटिंग फिक्स हो गई है। मैं आपके दिन बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। ये करेंगे, अच्छा करेंगे, इनको पता है, क्योंकि लगातार इनके प्रवक्ता भी बीच बीच में आ रहे हैं, ठीक है। और हम आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, आपको दिक्कत क्या है स्कोर कार्ड देने में यार? क्या दिक्कत है स्कोर कार्ड देने में? आप कह रहे 2017 में नहीं दिया गया, तो अब दे दो ना। 2017 में दूसरे चेयरमैन थे, आप दूसरे चेयरमैन है, बदल दो चीजों को। अच्छा, स्कोर कार्ड चाहिए, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो कह रहे हैं कि रैंडम लिस्ट हो जिसमें वास्तव में पता नहीं लगाया जा सके कि मेरिट में कौन अभ्यर्थी ऊपर है कौन नीचे है। प्रथम चरण के रिजल्ट में कट ऑफ कभी नहीं बताया जाता है। क्यों नहीं बताया जाता है? कौन से नियम में छुपाया जाता है? कौन से हम सिक्योर चीज पूछ रहे हैं? कौन से भारत सरकार के हम आपसे सूचना पूछ रहे हैं? कौन से गुप्त चीज पूछ रहे हैं? कौन सा इसे हम मणि छुपा रहे हो तुम भाई कि प्रथम चरण रिजल्ट नहीं बताया जाता? एसएससी पागल है क्या? ये रेलवे बुद्धू है कि नहीं बताता? क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, सभी आदरणीय व्यापम के कर्मचारी अधिकारियों से मेरा विनम्र आग्रह है, मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, तो देश हित जनहित की बात चल रही है। तो आपने कहा कि पुलिस आरक्षक भर्ती में जो प्रक्रिया 2016-17 में अपनाई गई थी वही अपनाई गई, तो 2016-17 में कट ऑफ कितनी गई तो अपनाओ फिर। 2016-17 का अगर नाम ले रहे हैं आप, तो 17 वाली कट ऑफ चेक कर लो। आप कह रहे हैं वही प्रक्रिया अपनाई गई, तो एक काम करो ना, कट ऑफ जो है प्रक्रिया दे दो आप। 2017 कट ऑफ उठा के देखो कैसे बच्चे लिए गए थे, करिए आप लोग कुछ भी, ठीक है। प्रथम चरण में कट ऑफ या मेरिट लिस्ट के अंक बता देने से फिजिकल टेस्ट की भी शुचिता प्रभावित होने की संभावना रहती। अच्छा, एसएससी को तो ना रहती। ये सब गोलम गोल है, सौ की सीधी एक बात, ये सब गोलम गोल, इनसे मानने वाले। इसको जाकर के अभी अच्छा किया जो लेटर जारी कर दिया, इस लेटर को निकालना, इस लेटर को इंदर सिंह परमार जी को देना है, आदरणीय को। ये कह रहा है व्यापम, हम मांग रहे हैं कुछ और, दे कुछ और रहा है। और व्यापम कह रहा है लिखित शिकायत करें। अब कल सबको ये लिखित शिकायत इसके साथ करेंगे, लिस्ट लगा करके। फिजिकल टेस्ट में क्वालिफाइड पाए जाने के आधार पर फाइनलिस्ट पीवी द्वारा निकाला जाता है, जिसमें कट ऑफ मार्क्स अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त मार्क्स भी दर्शाए जाते हैं। देखिए क्या है, हमें इस बार आप पूरी की पूरी व्यवस्था पर हमें संदेह है, और हमें संदेह है अगर व्यापम की इस व्यवस्था पर, क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे पास कॉल आती रही है कि इतने लाख रुपए में सीट हो जाएगी। और हमें पता है और हमारे पड़ोस वालों को पता है कि बहुत सारे ऐसे छात्र जो पढ़ाई नहीं करते थे, फिर उनके अच्छे मार्क्स आए। कैसे आए भाई? ऐसे मतलब अचानक सा उन्होंने रात को ऐसा कौन सा देवदूत आकर के उनको दिव्य ज्ञान दे दिया कि उनके अचानक मार्क्स बढ़ गए? भाई हमारे तो ना बढ़े, 3-3 4 साल से मेहनत कर रहे हैं, ऐसा कौन सा देवदूत था?
पूरे प्रदेश को पता, बस तुम्हें को नहीं पता। तुम इतने भोले क्यों हो यार, क्यों? आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय सब ये जो लोग हैं, ये लोग भी तो संज्ञान लेने चाहिए, इनको भी तो पूरी चीज पता चलनी चाहिए कि हो क्या रहा है। तो चीजें ये हैं, तय है, मुझे पता है कि अब बहुत सारी समस्या होने वाली, बहुत सारी चीजें होने वाली है, और हम लिखित में शिकायत भेजेंगे आपको। कल आप देखिए इतना बंडल शिकायत आएगा आपको, सारे लोग जितने देख रहे हैं ना, कल बताऊंगा क्या लिखित में शिकायत भेजना इनको, लिखित में रजिस्टर्ड पोस्ट में भेजना इनको शिकायत, 2 दिन में पहुंच जाएगा यहाँ पर। मतलब धोने की कोशिश की जा रही है। अगला में क्या लिखा है, कुछ समाचारों में पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2020 के अभ्यर्थियों के परिणाम में कुछ अभ्यर्थियों को पहले क्वालिफाइड एवं बाद में नॉन क्वालिफाइड अंकित होने का उल्लेख किया जा रहा है। ऐसे कितने लोग हो भाई जो वाकई में तुम्हारे साथ हुआ है कि पहले क्वालिफाइड थे फिर नॉट क्वालिफाइड हो गए? जल्दी बताना जरा। ये कह रहे हो गलत है, वो कह रहे हैं गलत है, कह रहे हैं कि इस संबंध में अवगत कराया जाता है कि पीबी द्वारा परीक्षा परिणाम एक ही बार जारी किया गया है। आवेदक स्वयं ऑनलाइन अपना परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। यदि किसी प्रकार की कोई शंका है तो कृपया समुचित साक्ष्यों के साथ अपना आवेदन बोर्ड कार्यालय में प्रस्तुत करें जिससे शंका का समाधान किया जा सके। फाइनल रिजल्ट वर्गवार एवं आरक्षण नियमों के आधार पर होता है। तो आरक्षण नियमों के आधार पर होता तो कहां पर आरक्षण नियम आपने दिए भैया? अतः पीवी द्वारा कराई गई पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा प्रथम चरण जारी रिजल्ट में कोई शंका की आवश्यकता नहीं है। पीवी आश्वस्त करता है कि परीक्षा नियम पुस्तिका के अनुसार पूर्ण शुचितापूर्ण संपन्न कराई गई है एवं परिणाम भी पूर्णतः फेवर एवं पारदर्शी होगा। तो हम चाहते हैं कि परिणाम फेवर पारदर्शी हो तो आप पहले ही फेज में जारी कर दें, क्योंकि आपका पॉइंट नंबर 3 में आपने लिखा है कि प्रथम चरण में कट ऑफ या मेरिट लिस्ट के अंक बता देने से फिजिकल टेस्ट की भी शुचिता प्रभावित होने की संभावना रहती है। तो काय का संभावना रहती है तो व्यक्ति को आप उसको उसका अधिकार नहीं दोगे क्या? तय है सीधे सीधे तौर पर, ये लेटर आपको निकालना है, लेटर में पेंट करना है उस पॉइंट पर कि संभावना रहती है, और ये हाई कोर्ट में लग जाएगा ना तो व्यापम को फिर वहां जाके जवाब देना पड़ेगा कि अच्छा तुम्हें संभावना रहती तो तुम बच्चों को रिजल्ट नहीं दोगे। ये खुद ही फंस गए यहां पर, ये खुद ही फंस गए इस लाइन पर कि संभावना रहती है, और कभी भी संभावना के डर से आप बच्चों के रिजल्ट पे खारिज नहीं कर सकते। इसलिए कल आप सभी लोग, मैं आपको एक आवेदन बताऊंगा, आवेदन दिया जाएगा मतलब संभावना, और भाई अगर मुझे संभावना तो है, ये भी तो संभावना होती है कि परीक्षा में भ्रष्टाचार हो रहा है, ये भी तो संभावना है। आप कह रहे हो कि संभावना हो सकती, तो आपकी संभावना मतलब आपका कुत्ता टॉमी, हमारा कुत्ता कुत्ता, वाह। हमारी जो बात कह रहे हैं तो गलत है, आप जो बात करें नंबर 1 की बात करें। हमें फालतू बकवास नहीं सुनना है। 100 की सीधी एक बात, ये आवेदन भी कर देना सभी लोग निकाल करके, और लाइन में लिख देना कि हमें संभावना नहीं, हमें तो फुल यकीन है कि आपने गलत किया है, हमारे नंबर घटाए हैं आपने। आप तो और अच्छे से पूछेंगे हर एक शिफ्ट में कितने नंबर बढ़े हैं, हर एक शिफ्ट के पूछेंगे। अभी तो ठीक है, आज हम कम पूछेंगे, कल पूछेंगे हर एक शिफ्ट नंबर बताओ, हर एक शिफ्ट में। क्योंकि बेटा मेरा मानना सिर्फ ये एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती नहीं है, अभी एसआई आने वाली है, उस पर ऐसे होगा, फिर चीजें आने वाली है। आप हर एक स्टेप पर पारदर्शिता रखिए। आप एसएससी रखता नहीं रखता है बताओ? रखता है एसएससी, कितने लोग मानते हैं सर एसएससी रखता है? ये तो खुद ही अपने उसमें फंस गए। अब देखो ये लोग जल्दबाजी बहुत करते हैं यार। अगर मैं लेटर नहीं समझाता आपको तो आपके समझ में नहीं आता, आपको लगता है सही कह रहे हैं। आपको लग रहा है ना इस लाइन को पढ़ के क्या लग रहा है बताओ? ये कुछ समझ में आई आपके? देखना इतना गोल मोल घुमाते हैं भैया, तो की सीधी बात है। यहाँ पर आप बात कर रहे हैं रैंडम लिस्ट के आधार पर, रैंडम। ये बताओ कभी भी एमपीपीएससी रैंडम लिस्ट जारी करता है? चलो ये बताओ ये बताओ आप, हमने आज कहा है जो कहा है, रैंडम लिस्ट को जारी करता है? रैंडम लिस्ट का क्या मतलब ये बताया? मैं एक काम करो यार, इनसे बोलो एक दिन एक ट्वीट चलाओ कि चौहान सर से एक बार लाइव डिस्कस कर लो आप, ठीक है, ऑनलाइन डिस्कस कर लो, तो 3-4 चीजें चौहान सर को समझा दो, तो चौहान सर आपसे सवाल कर लेंगे, आप चौहान सर को समझा देना, और चौहान सर फिर हमें समझा देंगे। चौहान सर को पहले समझा दो कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, हर शिफ्ट में कैसे होता है, तो फिर चौहान सर हमें समझा देंगे। एक ट्वीट करो कि नॉर्मलाइजेशन, मतलब ये ट्वीट करो कि व्यापम जो है बात करो, व्यापम जो है बात करो, मतलब संवाद करो व्यापम के अधिकारी करते हो। मैं चाहता हूं कि इनका जो सबसे होशियार अधिकारी हो वो आके बात करे, वो नहीं कि वो फिर ये तुम्हें कर देंगे वो करा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे लिए चीज है। ये कह रहे हैं समुचित साक्ष्यों के साथ हम साक्ष्य लेंगे इनसे, और आवेदन करने की बात कर रहे हैं। तो तय है कि हमें हमारा हक चाहिए, ये लेटर जारी करने से कुछ नहीं है। हमें वो रूल दिखा दिया जो मध्य प्रदेश का रूल हो कि आपको हम आपका रिजल्ट नहीं दिखाएंगे, स्कोर कार्ड नहीं दिखाएंगे। प्लीज सब लोग गुजारिश करिए, बेचारे एक्स मैन का कुछ नहीं बोला गया, एक्स मैन का कुछ नहीं बोला गया, वो बेचारे फालतू कर रहे हैं। अगर मैं ना पढ़ाता, मैं ना समझाता आपको, तभी यूट्यूब पे लोग हल्ला करने लगते, बहुत बड़ी जीत हुई, व्यापम झुक गया। झुक नहीं गया, बेवकूफ बना रहा है। हम मांग कुछ और रहे हैं, हम मांग रहे हैं रोटी चाहिए, वो कह रहा हमें आपको हम परसों खीर देंगे।
अरे भाई मैं परसों जिंदा रहूंगा तब मैं कहूंगा मुझे मुझे रोटी दे दो आप। सो की सीधी एक बात है कि आप जो है एक सिस्टम बताइए, स्कोर कार्ड दे दीजिए हमें, तय है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। एक हम एक स्कोर कार्ड मांगना चाह रहे हैं, उस स्कोर कार्ड को हमें दे दीजिए, खत्म बात, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ना तो आपने जनरल गर्ल्स की बात की और ना ही आपने किसकी बात की, एक्समैन की बात की। 6000 पदों के विरुद्ध प्रथम चरण में 5 गुना अर्थात लगभग 30,000 अभ्यर्थियों की लिस्ट पुलिस विभाग को उपलब्ध कराई गई है। तो क्या पुलिस विभाग को लिस्ट उपलब्ध करा दिए हो तो कोई का दिक्कत है का? 3000 वो 3000 क्या, आप 300 एक्समैन की लिस्ट दे दो जिनको क्वालिफाई की हो, दे दो ना। आपको स्कोर कार्ड नहीं दे सकते, आप स्कोर कार्ड दे दो भैया, हमें तो स्कोर कार्ड दे दो, हमें तो पता चल जाए। 3-4 मांगे हमारी, आप उसको मांग नहीं रहे हैं आप लोग, लेटर लिखकर खुद ही फंस रहे हैं आप। अब फिर कहेंगे कि चौहान सर आप इसी वीडियो बनाते हैं। इस बात को, इस पूरे लेटर को अगर मैं नहीं समझाता आपको कानूनी रूप से तो आपके पल्ले भी नहीं पड़ता। कहाँ बहुत सही कह रहा, कहाँ सही कह रहा। यू आर जनरल गर्ल्स की बात नहीं कर रहा ना, बात कर रहा किसकी बात कर रहा, क्या नाम है, एक्समैन की बात कर रहा है। सीधे सीधे कहे ना, इसी से कहे कि सरकार ने मुझे ऐसा करने के बाद, हम सरकार को कहें कि आप ऐसा गलत कर रहे हैं। तो ये पूरा मुद्दा है दोस्त, ठीक है, ये पूरा मुद्दा एक अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। और इस लेटर को जो है भेजा जाएगा, कल आरटीआई भी भेज जाएगी, आवेदन भेज जाएंगे। व्यापम ने कहा है ना कि मुझे लेटर नहीं भेजा जाता, कल से बहुत बढ़िया लेटर भेजा जाएगा। और जो ये साहब ने लिखा है प्रथम चरण के रिजल्ट के आधार पर जो है रैंडम लिस्ट हो, हम रैंडम लिस्ट तो नहीं लेंगे साहब, मेरिट लिस्ट लेंगे। रैंडम लिस्ट क्या होती है यार, जुआ खेल रहे हैं क्या हम एग्जाम के लिए कि चल अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, ऐसा ही खोलना, 10-20 थोड़ी खेल रहे हैं कि तेरा आ गया तो तू जीत गया। परीक्षा दी है भैया, रैंडम वैंडम ना चलेगा। सबसे टॉप रैंक से बनाना शुरू करो लिस्ट, जिसके मार्क्स आए हैं, और सबसे लास्ट में 30,000 में जाके स्टॉप करो। और कमाल की बात है, सुनो, सुचिता प्रभावित होने की संभावना रहती है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब इसके बारे में चर्चा कल करेंगे। ये तो आज मैं थक गया हूँ काफी, आपको मैंने समझा दिया इसलिए क्योंकि पता चले कि थोड़ी देर बाद हो हल्ला होने लगे पूरी यूट्यूब पर, तो समझ लेना कि इसमें कुछ है नहीं ऐसा। पर एक चीज अच्छी है, आपके आंदोलन में दम था, आपने जिस प्रकार से आज बातें रखी बहुत मजेदार रखी, और उसी का नतीजा है कि आज इस सीरीज हमारे सामने है। हमें रुकना नहीं है, दिल्ली चलना है अभी, हमें पूरा भ्रष्टाचार खत्म करना है, पारदर्शिता लानी है हमें। और पारदर्शिता तभी आएगी जब हम 3 नियम बनवाएंगे सरकार से। ये कह रहे हैं नियम नहीं है तो नियम बनवा लेंगे, तुम बताओ ना नियम नहीं, हम सरकार नियम बनवा लेंगे। नियम बनाओ, 3 नियम बनाओ। नियम 1, स्कोर कार्ड जारी किए जाए। ये मत बताओ 2017 में क्या होता था, छोड़ो बाबा रंजन, हम अब से नया नियम सरकार बनाएगी, सरकार हमारी है, सरकार पब्लिक के लिए होती है, सरकार नियम बनाएगी कि स्कोर कार्ड जारी किए जाए, कट ऑफ बताया जाए पहले कितने का हुआ है, खत्म, पूरी लिस्ट दे दी जाए, और पूरी लिस्ट रहेगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। अभी इंदर सिंह परमार जी के पास चलना, रुकना नहीं है, झोल खत्म करना है हमें। यहाँ रुक गए तो सारी भर्तियों में बंटरदार हो जाए, क्योंकि ये व्यापम को ये नहीं पता है कि जहाँ जिन सेंटर्स में क्या फर्जीवाड़ा चल रहा है, शायद संचालक साहब को ये बात पता नहीं है, बताना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखिए। क्योंकि इस भर्ती से हमें रुकना है, और फिर इस भर्ती में ऐसी चीज़ें बना के लानी है कि एसआई में, पटवारी में, चीज़ों में अच्छी सके। और अगर आप लोग कहोगे ना अब सर कुछ नहीं होने वाला, तो फिर जाओ, जो तुम्हें करना करो। और मेरा जो है यही है कि चलो तो फिर ऐसे रास्ते पे चलो कि मजा, क्योंकि आज हमने कुछ किया ही नहीं, आज सिर्फ हमने आवेदन दिया है, तो आज उन्होंने रैंडम जा रहा, कल और आगे करेंगे तो शायद कुछ और करें। बस तुम लोग लगे रहो, जो आज साथ आए थे ना मेरे, गजब लड़के लड़कियां थे यार, मस्त। पर मैंने वादा किया था कि कोई तुम्हें रे तक नहीं बोलेगा, और वही हुआ ना, बकायदा बढ़िया चाय नाश्ता पान बढ़िया चलता रहा, पंखे के नीचे पूरा आंदोलन चला है आज, बढ़िया। और फिर गृहमंत्री से मुलाकात हुई, बात हुई, और आपके सामने चीजें करते रहेंगे, ठीक है, थैंक यू। खैर चलिए, थैंक यू सो मच।